बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस एनालिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। उसामा साहब, इस महीने जो सूरज ग्रहण आ रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही ख़तरनाक है, और उसके हम आपसे चाहते हैं कि बताएं पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे और जेल में जो एक कैदी है उसके ऊपर उसे क्या असरात होंगे। देखिए, ओवरऑल तो ये है, क्योंकि मार्स कंस्टलेशन में आ रहा है तो ये काफ़ी खूनी हो सकता है। इसके इम्पैक्ट्स आगे हमें कोई हादसात, खून बहता, इन केस ऑफ वॉर, कोई ऐसी अटैम्प्ट किसी मुल्क की हमारी गिरदोनवा भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है। बस अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं रिलीजियसली, क्योंकि ये रिलीजियसली नमाज आयात का हुक्म है। बिल्कुल ठीक है। 5 मतलब उसके साथ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि रुकुओं के साथ होती है, जैसे इसी तरीके से टेक अ बाथ बिफ़ोर इक्लिप्स और आफ्टर इक्लिप्स, दोनों टाइम लें। होने से पहले भी, मतलब अभी लगने वाला है तो ले लें, उसके बाद जब वो ख़त्म हो तब भी लें। फूड जो है डिस्कार्ड करें, फ्रिजें जो भरी होती हैं रात के सालन, 2-2 दिन के सालन, वो ख़त्म करें। हाँ, उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है जिन्होंने तो अभी तक कुर्बानी के गोश्त भी फ्रिजों में भरे होंगे। पाकिस्तानियों ने स्पेशल फ्रीज़र लेते हैं लोग। लेकिन ये एक, जैसे कहते हैं, इम्पैक्ट ऑन ऑल, इसका इतना बैड इम्पैक्ट आता है। तो फूड तो जैसे जिसको कहते हैं कि मैं समझता हूँ वैसे ही इतनी लॉन्ग वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज वो टेम्परेचर नहीं होता जिस पे -18 जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फूड की, उसको प्रिज़र्व करने की। तो ये हमारी तो 0-1 वाली होती हैं और इस पे बैक्टीरियल प्रोसेस उस तरीके से रुकते नहीं हैं। तो पहले तो यही बात समझ लें कि इतना ज़्यादा स्टोर ना किया करें। दूसरा ये है कि अगर करें तो कम से कम अब ये इक्लिप्स पे तो उसको फारिग कर दें। और वो कहते हैं क्या मतलब, एक कहीं ये प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी क्या अब हम सारी फ्रिज ही खाली कर दें, तो हाँ जी, सारी फ्रिज ही खाली कर दें। जान आपकी है, आपको नहीं करनी तो ना करें। एक जैसे कहते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं बता रहा हूँ। नमाज आयात लाजमी पढ़ें, हुक्म खुदा है। आइमा अहले बैत की बड़ी ताकीद है इसके मुतल्लिक। और नमाज आयात आप गूगल पे लिखेंगे तो उसका तरीक़ाकार आ जाएगा। और नमाज आयात लाजमी पढ़ें, जैसे ही हो अव्वल वक्त में खड़े होना है। और शायद यहीं आपको समझ आएगी कि इसकी कज़ा नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सूरज गिरन गुज़र गया तो आप खड़े होकर नमाज आयात पढ़ें। नहीं, जैसे ही शुरू हो खड़े हो जाए मुसल्लों पे। और जो इस प्रैक्टिस में मुसल्ले पे होगा, अल्लाह ताला उसको महफूज फरमाएंगे इससे, क्योंकि ये अहले बैत ने बड़ा इसका डिटेल तरीका बताया और एक इट वर्क्स। और दूसरी अब साइड पे आ जाएं, इसके इम्पैक्ट्स अल्लाह करे खान साहब भी इससे पहले पहले रिलीज़ हो जाएं। और क्योंकि ये काफ़ी तसादुम, ब्लड शेड, कोई हमारे चाइना, इंडिया, यूक्रेन, इधर अफ़गानिस्तान, कहीं ना कहीं हमारे गिरदोनवा जहाँ जहाँ ये इम्पैक्ट देगा। अच्छा उसामा साहब, एक यहाँ पे हम आपको गुस्ताखी करेंगे रोकने की, कि आपने एक पिछले वीलॉग में, हमारे तकरीबन 3-4 वीलॉग पहले आपने एक दफ़ा हमसे पेशगोई की थी कि पाकिस्तान के हालात, हमने जब आपसे पूछा था कि कब बदलेंगे, गालिबन हाँ 1 अक्टूबर को हमारा वीलॉग शायद वो अपलोड हुआ होगा। तो आपने कहा था कि एक जंग देख रहा हूँ मैं, एक जंग के बाद हालात बेहतर होंगे। देखिए, कुछ कौमें होती हैं कि जिनका हमें पता चलता है कि इनका जो ट्रेंड है वो बता रहा है कि ये समझ चुकी हैं, ये बड़ी समझदार हो गई हैं और इन्होंने ठान ली है और ये अब तरक्की कर रही हैं। लेकिन हमारा तो इस तरह का कोई अभी तक जैसे कहते हैं रुख या किबला नहीं नज़र आया। तो इस तरह की कौमों को फिर जंगें सीधा करती होती हैं। ये तो एक जज्बा आता है। हाँ, ये एक फ़िलासफ़िकल अप्रोच के तहत है। लेकिन अब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, अगर जो आप मुझे बात याद करा दी है, हाँ अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इस एक्लिप्स के इम्पैक्ट अगले 6 माह तक इस तरह के हो सकते हैं। अच्छा, विद इन द 6 मंथ आफ्टर 14 अक्टूबर आप देखेंगे कि कोई भी इस तरह का मामला, कोई बॉर्डर पे, कोई मुल्क में कोई धमाका, कोई ब्लड शेड काफ़ी पॉसिबल है। और उसके नतीजे में जो इम्पैक्ट, ज़ाहिरी बात है वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान, वटेवर, ईरान, कहीं भी हमारे हमसायों में भी हो,
तो अच्छा नहीं है, अल्लाह ताला महफूज करे। तो इसीलिए नमाज आयात है, बात लेना है और फूड इस तरह की ना हो, बल्कि पानी भी बाल्टियों में पड़ा हो तो उस दिन गिरा दें। उसके ड्यूरेशन में जो जो चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आएगा तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं और वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अब बात करें कि किस प्लैनेट पे इनके क्या इम्पैक्ट आएंगे। बिल्कुल सही है। एरीज़ की हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके बाद एरीज़ को एक्सपेंडिचर में इजाफा हो सकता है, कोई ऐसी खर्चा निकल बिला वजह के आएगा। खराजात। मैरिड लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट होगा एरीज़ के, और इसके मिक्स रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है। टॉरस के लिए हेल्थ का हो सकता है, फिज़िकल एंड इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं उसके, जो हेल्थ से रिलेट करेंगे, और पैसे की किल्लत हो सकती है, और शादी में थोड़ा सा जो टॉरियंस हैं उनकी शादी में थोड़ा बहुत मसाइल इसके इम्पैक्ट के नतीजे में आ सकते हैं। उसके लिए तो बस जो मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, बीवियों को चाहिए बुलंद आवाज़ 70 बार रोज़ाना दुआए काब की इतनी कसरत कर दें कि बस दरमियान में जैसे प्यार ही प्यार हो जाए। बिल्कुल ठीक। और मैंने ये कई केसेस में इसको बड़ा इफेक्टिव पाया है, नाज़रीन को बताता जाऊँ, तलाक तक इससे मैंने देखा है कि टल जाती हैं, इस हद तक नौबत गई हुई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी अब मैं भी शायद इसको 2-3 दफ़ा वैसे तो हो चुका है, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल पे अपलोड, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाई। मैंने भेजी हुई है कि वो कर दें, लेकिन आई डोंट नो, बहरहाल मैं वो करवा देता हूँ कि वो भी सुन लें। जेमिनी स्ट्रेस एंड फिज़िकल जो उस पर इम्पैक्ट आएंगे, जो जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस के इश्यूज़ आएंगे, कोई इस तरह के मामला होंगे। अच्छा, हकीकत दुनिया की बाहर नहीं बदलती, ये हमेशा याद रखें, ये आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर ही एक तब्दीली वाक़ई होती है। वही आसमान हमें बुरा लग रहा होता है, वही आसमान अच्छा लग रहा होता है, वही शक्ल अच्छी लग रही होती है, वही बुरी, क्योंकि इम्पैक्ट हम कैरी कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में रिएक्शंस हम दे रहे होते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से कैंसर के रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं विद इन द पार्टनर, बिजनेस, मतलब बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, उनमें आ सकता है। लीव का लोअर बैक का इशू आ सकता है, स्टमक का आ सकता है, और एक्सेसिव स्ट्रेस के भी चांसेस हैं लीव के। और इसी तरीके से वर्गो पे स्ट्रेस एंजाइटी, और वर्गो पे सिबलिंग इश्यूज आएंगे, बहन भाइयों से मसले हो सकते हैं वर्गो के, इख्तलाफात। हाँ जी। और इसके बाद लिब्रा का प्रॉपर्टी प्रॉब्लम आ सकता है, और उनके जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड इशू होंगे। लिब्रा को हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे, कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं हो रही, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स का प्रॉब्लम आ सकता है, और जॉब एंड बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में भी। और स्कॉर्पियंस के भी पार्टनरशिप इश्यूज़ आ सकते हैं। वो आप एक बात तो मेरे प्रोग्राम्स में तो याद रखा करें, जब मैं वर्ड पार्टनर यूज़ करूं, इट कैन बी अ बिजनेस, इट कैन बी अ लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल, एनीबडी। और सेजिटेरियन के कोर्ट रिलेटेड इशू आ सकते हैं, ड्राइव केयरफुली करें, एक्सीडेंट्स के चांसेस हो सकते हैं। तो कोर्ट रिलेटेड इशू से बस जैसे कहते हैं पंगा लेने से अभी इक्लिप्स के बाद बचें। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो कैप्रिकॉर्न है, उनके चिल्ड्रन के एजुकेशन के इश्यूज आ सकते हैं, वो उसके मुतल्लिक कंसर्न हो सकते हैं। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न पे इतना बैड इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन से मुतल्लिक जो है, और वो न्यू वेंचर किसी से अभी अगर करना चाह रहे थे तो उसमें डिले आएंगे इसके बाद। और एक्वेरियन के भी हेल्थ इश्यूज पॉसिबल हैं, और कोर्ट केसेस। हाँ, एक अच्छी बात है कि इनका फ़ॉरेन ट्रैवल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक्वेरियन का फ़ॉरेन ट्रैवल एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आखिर में बस हमें ये भी बता दें कि जो सूरज ग्रहण आ रहा है, वो जो जेल में एक कैदी है जिसका हम हर व्लॉग में तकरीबन जिक्र करते हैं, उसके ऊपर उसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, अब तो ये सवाल मैं ख्याल प्रोग्राम के आखिर में आप पूछ रहे हैं, और उनके दीवाने तो शुरू में, अच्छा, शुरू में दीवाने उनके होके चले गए होंगे कि 2 मिनट देखते हैं, वहीं देख के कमेंट करके, बल्कि लेकिन हमने कहा आखिर तक व्लॉग देखें, इमरान खान के अलावा हमें कुछ नहीं सुनना। तो मुझे तो बड़ी इसलिए हम आखिर में सुना रहे हैं कि पूरा सुने। मतलब ये देखिए कितनी डेडिकेटेड कौम है, मोहब्बत करती है। ये सड़कों पे नहीं आई कि जेल में हमारा लीडर पड़ा है, ठीक है, ये घरों में बैठे मोबाइलों पे सारे जोर हैं इनके, सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं। ऐसी कितनी भेंटे लेगी ये कौम। एक लीडर पैदा हो जाता है, फिर उसके पीछे उस तरीके से जाहिर बात है वो तो खड़े भी नहीं होते। उस कैदी के बारे में क्या कहते हैं आप? कैदी 14 से एक्लिप्स के इम्पैक्ट तो जाहिर बात है, कैदी भी इन्हीं में से किसी जो पढ़े हैं 12 उनमें से ही है। स्टार पोजीशन उसकी। कैदी तो खैर एरीज भी है, मून साइन उसका कैदी को तो मैं एरीज उसमें लेता हूँ। अमूमन लोग, बल्कि मुझे याद आ रहा है कहीं कोई मुझे असिस्टेंट बता रहा था कि वो पूछ रहे हैं कोई
कि जी कैदी अगर लिब्रा नहीं है तो क्या है? क्या है? कैदी बिल्कुल मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था ये। कैदी एरीज है, बिल्कुल मून साइन कैदी का एरीज है, तो उसको एरीज ही लिया करें। जो हरकतें हैं, जो मिजाज तो है, उनकी भी जो सूरज ग्रहण आ रहा है वो खान साहब के लिए भी क्या मुश्किलात लेकर आ रहा है? डेफिनेटली एरीज की अभी हमने जैसे बताया कि हेल्थ इश्यूज और खर्चे बढ़ेंगे, बस शादी की ज़िंदगी अच्छी है, इम्पैक्ट अच्छे हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस यही है कि दुआ करें कि इस इक्लिप्स से पहले ही वो जेल से बाहर आ जाए, जेल से बाहर आ जाए, वरना उसके बाद मसाइल पैदा हो सकते हैं। नहीं, मसाइल ये है कि इस जो प्लानिटरी एक मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है, 2 अक्टूबर को वो ओवर हो गया था, तो उनको आज़ाद होना चाहिए था। बिल्कुल। अब इधर से उनकी आज़ादी के परवाने बने हों, उधर से इस इक्लिप्स के नतीजे में कोई ऐसी सिचुएशन, ब्लड, कोई ऐसा जैसे धमाका, कोई ऐसी एजिटेशन, कुछ ऐसा बन जाए कि उनको फिर अंदर रहना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरी दुआ है कि इससे पहले अगर हो सकते हैं तो हो जाएं, क्योंकि इसके बाद फिर वो गले में नहीं, फिर मुझे तो अपनी जैसे पेपर मेरा फेल हो जाएगा। हाँ। क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में कर करके फिर वो अब मुझे तो अब याद आ रहा है कि यार ये सोलर इक्लिप्स भी आ रहा था, तो 14 से पहले ही आज़ाद हो जाए, वरना वो मुझे कहेंगे जी आपने तो कहा था हो जाएंगे। तो मैंने तो अक्टूबर प्रेडिक्ट किया था कि जिस वजह से हुए वो ख़त्म होगी, अब उनको कभी भी होना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त जब मैं कर रहा था मुझे सोलर याद नहीं था। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, और हम दुआ करते हैं कि खान साहब 14 अक्टूबर से पहले जेल से बाहर आ जाएं, और तमाम नाज़रीन भी हमारे दुआ कर रहे हैं, देखने वाले जो खान साहब के चाहने वाले हैं। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।